नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे हनुमत प्रेमियों। आज हम सुनेंगे संकट मोचन, भगवान हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी, ऐसी प्रेरणादायक कथा जिसे सुनने के बाद आपके अंदर का हर डर, हर भय, हर संकट, हर चिंता सब समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये है वह दिव्य कथा जिसे सुनकर राजा रामाश्रय के तीनों पुत्रों के जीवन बदल गए थे। ये है वह पावन कथा जिसे सुनकर सदियों से लाखों करोड़ों भक्तों के कष्ट दूर हुए हैं। ये है वह अमृत कथा जो स्वयं संकट मोचन के मुख से निकली है। तो तैयार हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय के कपाट खोल दीजिए, बैठ जाइए सुखासन में और ध्यान लगाइए उस परम शक्ति पर जिसके एक स्मरण मात्र से समुद्र लांघे जा सकते हैं, पर्वत उठाए जा सकते हैं और जीवन के हर संकट का निवारण किया जा सकता है। और हाँ, मेरे प्यारे भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आए, यदि यह आपके हृदय को छू जाए, यदि यह आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस अमृत कथा का पान कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हनुमान जी की ऐसी ही और अमर कथाओं का आनंद लेते रहें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी और हनुमान जी के प्रति आपकी क्या भावना है। तो चलिए, अब शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है, जहां विंध्याचल की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं बादलों से बातें करती थीं। वहीं नीचे की घाटी में अंजनगिरी नाम का एक अत्यंत पावन और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा रामाश्रय थे, जो अपने नाम के अनुरूप ही श्री राम के अनन्य सेवक और श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। राजा रामाश्रय के मस्तक पर सदैव सिंदूर का तिलक शोभा देता और उनके होठों पर हर समय सीताराम और हनुमान चालीसा का मूकपाठ चलता रहता था। प्रजा निर्भय और सुखी थी, क्योंकि राजा का मानना था कि वे तो केवल एक दास हैं। इस राज्य के असली रक्षक तो स्वयं महावीर बजरंगबली हैं। किंतु राजा रामाश्रय के जीवन में एक बड़ा द्वंद्व था। उनके 3 पुत्र थे और तीनों का ही स्वभाव दास्य भाव और हनुमान भक्ति से कोसों दूर था, जो राजा के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ था। सबसे बड़ा पुत्र रुद्र प्रताप था। उसे अपनी भुजाओं के बल और युद्ध कौशल पर इतना अहंकार था कि वह स्वयं को अजेय मानता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में शारीरिक शक्ति ही सब कुछ है। वह कहता, एक वानर देवता की पूजा करने से क्या होगा? बल तो अखाड़े में पसीना बहाने और शस्त्र उठाने से आता है। मैं अपनी गदा से किसी भी संकट को चूर चूर कर सकता हूं। वह हनुमान जी के विनम्र बल, जिसमें राम के प्रति समर्पण है, को समझ ही नहीं पाता था। दूसरा पुत्र विद्युतप्रभ था। वह अत्यंत मेधावी और शास्त्रों का झाता था, लेकिन उसकी बुद्धि कुतर्क और नास्तिकता में बदल चुकी थी। वह हर चीज में वैज्ञानिक प्रमाण मांगता। उसे रामायण के प्रसंगों पर विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए कहता, कोई वानर समुद्र कैसे लांघ सकता है? एक हाथ पर पूरा पर्वत उठा लाना और सूर्य को निगल लेना, ये सब केवल कवियों की कल्पना और अंधविश्वास है। वह दिन रात ज्ञान के अहंकार में चूर रहता और भक्ति को मूर्खों का काम बताता। तीसरा पुत्र कुसुमाकर था। वह न क्रूर था न नास्तिक, लेकिन वह अत्यधिक सुख सुविधा, विलासिता और मोह में फंसा हुआ था। वह सुंदर वस्त्रों, संगीत और राजसी भोग में डूबा रहता। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य और वैराग्य से उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे लगता था कि जीवन केवल भोगने के लिए है, किसी के प्रति दास भाव रखने या त्याग करने के लिए नहीं। राजा रामाश्रय प्रतिदिन अपने महल के प्रांगण में स्थापित विशाल दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते और सजल नेत्रों से प्रार्थना करते, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, मेरे पुत्रों के हृदय के अंधकार को दूर करें। उनका बाहुबल का अहंकार, उनका कुतर्क और उनका मोह एक दिन इस राज्य का सर्वनाश कर देगा। समय बीतता गया। एक बार जब पूरा राज्य दीपोत्सव की तैयारी कर रहा था, तभी अंजनगिरी पर एक भयानक विपदा टूट पड़ी। न कोई शत्रु सेना आई, न कोई साधारण रोग फैला, बल्कि राज्य पर एक अज्ञात, अदृश्य और भयानक आसुरी साय ने हमला कर दिया। रातों रात लोगों के मन में अज्ञात भय बैठने लगा
भयानक डरावने सपने आने लगे। लोग अवसाद और एक विचित्र मानसिक रोग से ग्रसित होने लगे। हवाओं में जैसे कोई विष घुल गया था और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा ने वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, पर कोई असर नहीं हुआ। तब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र रुद्र प्रताप ने अपनी भारी गदा उठाई और चिल्लाया, मैं अपनी सेना लेकर जाऊंगा और इस भय पैदा करने वाले को ढूंढकर मार डालूंगा। पर वह अदृश्य भय और नकारात्मक ऊर्जा से कैसे लड़ता? उसकी गदा हवा में ही घूमती रह गई और वह स्वयं भय से कांपने लगा। दूसरे पुत्र विद्युत प्रभ ने कहा, पिताजी, ये सब केवल लोगों का मानसिक भ्रम है। हमें जड़ी बूटियों और वैज्ञानिक प्रयोगों से इसका इलाज खोजना होगा। पर उसके सारे प्रयोग और तर्क उस आसुरी शक्ति के सामने विफल हो गए। तीसरा पुत्र कुसुमाकर, जो सुख का प्रेमी था, इस भयानक माहौल और रोते बिलखते लोगों को देखकर इतना डर गया कि उसने खुद को अपने सुरक्षित तहखाने में बंद कर लिया। जब सारे सांसारिक रास्ते बंद हो गए तो राजा रामाश्रय ने निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजमुकुट और राजसी वस्त्र त्यागे, लाल धोती धारण की, नंगे पैर, हाथ में केवल एक लाल ध्वजा और रामायण की पोथी लेकर गंधमादन पर्वत के उन दुर्गम और बीहड़ वनों की ओर चल पड़े, जहां साक्षात चिरंजीवी हनुमान जी का वास माना जाता था। उन्होंने जाते हुए अपने पुत्रों से कहा, शस्त्र, शास्त्र और सांसारिक सुख तीनों आज इस संकट के सामने हार गए हैं। अब केवल संकट मोचन की शरण बची है। यदि तुम में से कोई सत्य को और वास्तविक बल को जानना चाहता है तो मेरे पीछे आए। यह कहकर राजा रामाश्रय ने अपने चरण उस दुर्गम वन की ओर बढ़ा दिए। उनके जाते ही राजमहल के विशाल कपाटों के पीछे सन्नाटा पसर गया। तीनों राजकुमार वहीं खड़े अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। राजा के वे अंतिम शब्द उनके हृदय में ऐसे चुभ गए जैसे कोई तीखा बाण चुभता है। उनके मन में एक निरंतर अशांति और बेचैनी बनी रहने लगी। पहले तो रुद्रप्रताप जोर से हंसा और बोला, पिताजी ने सब कुछ छोड़कर एक वानर को ढूंढने निकल जाना, यह कैसी मूर्खता है। अगर वह वानर सचमुच इतना शक्तिशाली है तो यहां आकर इस संकट को दूर क्यों नहीं कर देता। परंतु जैसे जैसे रात ढलती गई, राजमहल के उस भव्य सिंहासन पर बैठा रुद्रप्रताप असहज महसूस करने लगा। वह भूल गया था कि सिंहासन पर बैठने का उसे कोई अधिकार नहीं था जब तक पिता उसे सौंप न दें। उसके मन में एक ग्लानि और युद्धभूमि में न मिलने वाला भय जन्म लेने लगा। उसने सोचा, मैंने अपनी गदा से कितने राक्षसों का संहार किया है, पर इस अदृश्य आसुरी साय के सामने मैं बिल्कुल शक्तिहीन हूं। क्या सचमुच मेरे बल में कहीं कोई कमी है? यही सोचते सोचते उसने निर्णय लिया कि वह अपने पिता का पीछा करेगा। उसने अपने विशाल कवच और गदा को त्याग कर केवल एक लंगोट और एक खड्ग धारण किया और अंधेरे में ही उस बीहड़ वन की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर विद्युत प्रभ अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। उसके सामने अनेकों ग्रंथ और शास्त्र रखे हुए थे। वह उस आसुरी साय का कारण ढूंढने का प्रयास कर रहा था। उसने वेदों, उपनिषदों, यहां तक कि आयुर्वेद के सब ग्रंथों को खंगाल डाला, पर कहीं भी उसका कोई उल्लेख नहीं मिला। उसकी बुद्धि, जिस पर उसे सदैव गर्व था, उसके काम न आई। तब उसे पिता के वे शब्द याद आए, शास्त्र आज इस संकट के सामने हार गए हैं। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, यदि सारे शास्त्र हार गए हैं तो क्या उस परम ज्ञान का स्रोत जिसके बारे में ये शास्त्र गाते हैं, उसकी खोज करना ही श्रेष्ठ नहीं होगा? उसने अपने विचारों का तर्क वितर्क छोड़ दिया और ग्रंथों को बंद करके अपने पिता के मार्ग पर चल पड़ा। तीसरा पुत्र कुसुमाकर तहखाने में छिपा था। वहां उसने महंगे फर्श बिछवा रखे थे, हजारों दीपक जल रहे थे और सुरक्षित भोजन का भंडार था। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसके पिता इस समय कितने कष्ट में होंगे, बिना किसी सुख सुविधा के, घने जंगलों में, भूखे प्यासे। उसे अपने सांसारिक सुखों में एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। उसने सोचा, मैं यहां हजारों सुखों के बीच बैठा हूं, पर इन सुखों में वह शांति नहीं है जो पिताजी के चेहरे पर थी जब वे हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ते थे। उसने तय किया कि वह भी अपने पिता के पीछे जाएगा, चाहे वहां कितना भी कष्ट क्यों न हो। प्रातःकाल की प्रथम किरण ने
जब विंध्याचल की चोटियों को सुनहरा गया। तीनों भाई अलग अलग मार्गों से उसी बीहड़ वन की ओर बढ़ चले थे। राजा रामाश्रय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वे केवल आगे बढ़ रहे थे, हर कदम पर राम नाम का जाप करते हुए। राजा रामाश्रय की यात्रा जैसे जैसे गहरी होती गई, वन का स्वरूप भी बदलने लगा। प्रारंभ में सघन वृक्ष और लताएं तो थीं, पर ज्यों-ज्यों वे गंधमादन की ओर बढ़े, वृक्ष विराट और अजीब आकार लेने लगे। हवा में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। राजा ने एक विशाल बरगद के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी लाल ध्वजा भूमि पर गाड़ दी और रामायण की पोथी खोलकर सुंदरकांड का पाठ करने लगे। उनकी आवाज घने वृक्षों के बीच से गूंज रही थी। उधर रुद्र प्रताप ने अपने पिता को ढूंढ लिया। वह पसीने से तरबतर था और उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। राजा ने उसे देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अपने पास बैठने का इशारा किया। कुछ ही देर में विद्युत प्रभ भी आ पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे और हाथों में खरोंच के निशान थे। सबसे अंत में बड़ी कठिनाई से कुसुमाकर भी उस स्थान पर आ लगा। वह बुरी तरह थक चुका था और उसके मुंह से बार बार पानी मांगने की आवाज निकल रही थी। राजा रामाश्रय ने तीनों पुत्रों को देखा और उनके मन में एक अपार कृपा का उदय हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोग आ गए। यह हनुमान जी की कृपा का प्रथम चरण है। अब हम सब मिलकर इस यात्रा को पूरा करेंगे। जैसे ही रात ने अपना काला आंचल बिछाया, उस वन का वातावरण पूरी तरह बदल गया। भयानक गर्जना होने लगी और चारों ओर से विचित्र विचित्र आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झंझोड़ रही हो। रुद्र प्रताप ने तुरंत अपना खड्ग संभाला, पर देखने पर कुछ दिखाई नहीं दिया। विद्युत प्रभ उस भयानक घटना का वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बुद्धि ठहर गई। कुसुमाकर तो डर के मारे कांपने लगा। तभी आकाश में घोर अंधेरा छा गया और बिजली की तरह चमकता हुआ एक भयानक दानव प्रकट हुआ। उसका नाम था मायासुर। वह उसी आसुरी साय का सेवक था जिसने अंजनगिरी को ग्रसित कर रखा था। उसने भयानक हंसी हंसी और कहा, हे मूर्ख मनुष्यों, तुम उस परम शक्ति की शरण में जाना चाहते हो जो हमारे स्वामी के लिए सबसे बड़ा संकट है। पहले मुझसे पार पाओ, तब जाना। ये कहते ही उसने अपनी माया फैलानी शुरू कर दी। उसने एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि चारों ओर लाखों की संख्या में भयंकर राक्षस दौड़ रहे हैं। उनके हाथों में अग्नि की ज्वालाएं हैं। रुद्र प्रताप ने जैसे ही उन पर आक्रमण किया, उसका खड्ग हवा में ही घूम गया। वे राक्षस मायावी थे, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। विद्युत प्रभ चिल्लाया, यह सब माया है, भ्रम है, इनसे डरो मत। पर जैसे जैसे वे भ्रम उनके और करीब आते गए, उसका अपना मन भी डगमगाने लगा। कुसुमाकर तो बेहोश होने की कगार पर आ गया। तब राजा रामाश्रय ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कीं और राम नाम का जाप करने लगे। उनके ओंठों से निकली हुई ध्वनि धीरे धीरे फैलने लगी। जैसे ही राम नाम की वह पवित्र ध्वनि उस भयानक वातावरण में गूंजी, मायासुर के सारे भ्रम कांच के समान टूटने लगे। उसने देखा कि उसकी माया शक्तिहीन हो रही है। वह और अधिक क्रोधित हो गया और उसने असली रूप धारण किया। एक विशालकाय, भयानक राक्षस जिसकी लंबी लंबी दाढ़ें और अग्नि बरसाती आंखें थीं। अब असली युद्ध शुरू हुआ। मायासुर ने अपने वास्तविक बल का प्रयोग किया। वह राजा रामाश्रय की ओर झपटा, पर रुद्र प्रताप ने तुरंत अपने खड्ग से उसका रास्ता रोका। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। रुद्र प्रताप के बल और मायासुर के मायावी प्रहारों का सामना हो रहा था। रुद्र प्रताप के प्रहार कठोर थे, पर मायासुर हर बार अपनी माया से बच निकलता। वह अदृश्य हो जाता और अचानक कहीं से भी प्रहार कर देता। रुद्र प्रताप को गहरे घाव लगने लगे, पर वह डटा रहा। उसने सीखा कि बल केवल आक्रमण करने में नहीं है, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखने में भी है। विद्युत प्रभ ने देखा कि उसके पिता का राम नाम का जाप ही उनकी रक्षा कर रहा है। उसने भी धीरे धीरे उस जाप को आत्मसात करना शुरू किया। उसके मन के कुतर्क धीरे धीरे शांत होने लगे और उसके स्थान पर एक गहरी श्रद्धा जन्म लेने लगी। अचानक मायासुर ने एक अंतिम घातक प्रहार किया। उसने अपनी माया से एक भयानक अग्निवर्षा की, जो राजा और उनके पुत्रों को जलाकर राख करने लगी।
सब घबरा गए। कुसुमाकर ने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, पिताजी, हम नष्ट हो जाएंगे। तब राजा रामाश्रय ने अपनी आंखें खोली और गगनभेदी स्वर में हनुमान जी का स्मरण किया। हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, हमारी रक्षा करो। उनके पुकारते ही आकाश में एक चमत्कार हुआ। वायु में एक सनसनाहट हुई और सहसा वहां एक विशाल तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। वह पुंज इतना प्रकाशमान था कि मायासुर की अग्नि उसके सामने फीकी पड़ गई। वह पुंज धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगा। पहले एक विशाल लंबी पूंछ दिखी, फिर एक पर्वत जैसा शरीर, फिर एक मुखमंडल जिस पर अपार करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। वे थे स्वयं संकटमोचन, महावीर हनुमान। हनुमान जी का रूप देखते ही मायासुर कांप गया। उसकी सारी माया समाप्त हो गई और वह अपने असली रूप में हनुमान जी के सामने खड़ा था। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, दुष्ट, तूने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है। अब तेरा अंत समय आ गया है। मायासुर ने अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर हनुमान जी पर प्रहार किया, पर हनुमान जी तो स्वयं अजेय हैं। उन्होंने अपने बाएं हाथ के एक ही झटके से उसके प्रहार को विफल कर दिया और दाएं हाथ से उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मायासुर दूर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मायासुर का अंत होते ही उस वन का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अंधेरा छंट गया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हनुमान जी ने करुणामयी दृष्टि से राजा रामाश्रय और उनके पुत्रों की ओर देखा। राजा रामाश्रय तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे। तीनों पुत्र भी स्तब्ध होकर उस दिव्य स्वरूप को निहार रहे थे। हनुमान जी ने राजा रामाश्रय को उठाया और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने तीनों पुत्रों की ओर देखा, पहले रुद्र प्रताप की ओर। हनुमान जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा बल प्रशंसनीय है, पर सच्चा बल वह है जो विनम्रता और सेवा से आता है। मैं स्वयं कितना भी शक्तिशाली हूं, पर मेरी सारी शक्ति का स्रोत मेरे प्रभु श्रीराम का नाम और उनकी कृपा है। जब मैं समुद्र लांघने को खड़ा हुआ, तब मेरी शक्ति मेरी नहीं थी, वह राम नाम का प्रताप था। जब मैंने संजीवनी पर्वत उठाया, तब वह मेरी भुजाओं का बल नहीं, बल्कि रामकाज के प्रति मेरे समर्पण का बल था। इसलिए हे वीर, अपने बल पर गर्व मत कर, उससे प्रभु की सेवा में लगा। रुद्र प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सारे अहंकार का पतन हो गया। उसने हनुमान जी के चरण छुए और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, सच्चा बल तो आपका दास्य भाव है। फिर हनुमान जी ने विद्युत प्रभ की ओर देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान इतनी मोहक और ज्ञानपूर्ण थी कि विद्युत प्रभ के सारे कुतर्क धुल गए। हनुमान जी ने कहा, बुद्धिमान पुत्र, तुम शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, यह अच्छी बात है, पर शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य उस परम सत्य तक पहुंचना है जो इन शब्दों से परे है। मैं स्वयं वेदों का झाता हूं, नव व्याकरणों का पारंगत विद्वान हूं, पर वह सब ज्ञान तभी सार्थक है जब वह राम के चरणों में समर्पित हो। तुमने सुना है कि मैंने सूर्य को निगल लिया था। वह बालपन की शरारत थी, पर उसके पीछे भी यही भावना थी कि ज्ञान का प्रकाश मेरे प्रभु के समान अनंत है। शास्त्र और विज्ञान तो उस अनंत प्रकाश की एक किरण मात्र हैं। उस प्रकाश के स्रोत को पहचानो, तभी तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा। विद्युत प्रभ ने सिर झुका लिया। उसकी बुद्धि ने आज पहली बार विनम्रता सीखी। उसने कहा, प्रभु, मैंने ज्ञान के अहंकार में आपकी लीलाओं पर संदेह किया, क्षमा करें। अब मैं समझ गया कि सच्चा ज्ञान तो श्रद्धा है। अंत में हनुमान जी ने कुसुमाकर की ओर देखा, जो अब भी डर से कांप रहा था। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपना करुणामयी हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा, सुख और विलास में कोई बुराई नहीं है, पर यदि वे सुख तुम्हें उस परमानंद से दूर ले जाएं, तो वे बंधन बन जाते हैं। देखो मुझे, मैं सदा ब्रह्मचारी हूं, वैराग्य ही मेरा आभूषण है। पर क्या तुम जानते हो कि मेरे इस वैराग्य का कारण क्या है? यह नहीं कि मैं सुखों से घृणा करता हूं, बल्कि यह है कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन और उनकी सेवा का जो सुख मिला है, उसके सामने ये सांसारिक सुख फीके हैं। राम नाम का रस एक बार पी लो, फिर ये भोग के सब रस बेस्वाद लगने लगते हैं। कुसुमाकर के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु,
मुझे उस परमानंद की एक बूंद पिला दो जिसके आगे ये सब सुख तुच्छ है। हनुमान जी ने तीनों को आशीर्वाद दिया। उनका रूप धीरे धीरे उसी तेजोमय पुंज में विलीन होने लगा। राजा रामाश्रय ने विनती की, प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए गंधमादन की ओर जा रहे थे और आपने स्वयं आकर हमें कृतार्थ कर दिया। हमारे राज्य पर जो संकट है, कृपया उसका निवारण करें। हनुमान जी की वाणी आकाश से गूंजी, हे राजन, वह संकट तुम्हारे पुत्रों के हृदय के अंधकार का ही बाहरी रूप था। अब जब उनके हृदय में राम नाम का प्रकाश आ गया है, वह संकट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तुम सब लौट जाओ, जाओ और अपने राज्य में राम कथा का प्रचार करो, हनुमत भक्ति का संदेश फैलाओ। और याद रखो, संकट मोचन सदा तुम्हारे साथ है, बस उसे पुकारने के लिए सच्चा हृदय चाहिए। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। वह स्थान अब और अधिक पवित्र हो गया था। राजा रामाश्रय और उनके तीनों पुत्रों ने वहां प्रभु के चरणों की पूजा की और वापस अंजनगिरी की ओर प्रस्थान किया। जब वे राज्य में पहुंचे तो देखा कि वह भयानक साया पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लोग फिर से सुखी और निर्भय थे। राजा रामाश्रय ने अपने पुत्रों के हृदय परिवर्तन की कथा सबको सुनाई। रुद्र प्रताप अब सबसे बड़ा भक्त बन गया था। उसका अहंकार समर्पण में बदल गया था। विद्युत प्रभ अब शास्त्रों का प्रचार करता, पर उसके शब्दों में अब कुतर्क नहीं, बल्कि श्रद्धा और ज्ञान का अद्भुत संगम होता। कुसुमाकर ने राजसी सुखों का त्याग नहीं किया, पर अब वे उसके स्वामी नहीं थे। वह उनका उपयोग धर्म के प्रचार और सेवा में करने लगा। राजा रामाश्रय ने पूरे राज्य में हनुमान जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया और प्रतिवर्ष एक विशाल उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की, जिसमें सुंदरकांड और रामायण का अखंड पाठ होता और हनुमान चालीसा का सामूहिक गान होता। उनके पुत्र उनके साथ मिलकर इस उत्सव को और अधिक भव्य बनाते। धीरे धीरे अंजनगिरी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि आज भी जब कभी कोई सच्चे हृदय से संकट मोचन को पुकारता है तो वे उसकी सुनते हैं। वे चिरंजीवी हैं, सदा विद्यमान हैं। केवल हमें उन्हें देखने के लिए अपने हृदय के नेत्र खोलने की आवश्यकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बाहुबल का अहंकार हो, कुतर्क का अंधकार हो या सांसारिक मोह का जाल हो, संकट मोचन हनुमान की शरण में आकर इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। उनके राम नाम की महिमा अपार है और उनकी कृपा से सब संकट दूर हो जाते हैं। तो हे भक्तों, जब भी जीवन में कोई संकट आए, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, एक बार सच्चे मन से पवन पुत्र का स्मरण करो। उनका नाम ही सबसे बड़ा कवच है, उनकी कृपा ही सबसे बड़ा बल है। जय हनुमान, जय श्री राम। और फिर वहां से लौटने के बाद राजा रामाश्रय के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके तीनों पुत्र अब पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन परिवर्तन का यह सिलसिला केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहा। जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी प्रकार राजा रामाश्रय के हृदय में प्रज्वलित हुई हनुमत भक्ति की ज्योति अब पूरे अंजनगिरी राज्य में फैलने लगी। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को राज्य के अलग अलग भागों का दायित्व सौंपा, परंतु एक शर्त के साथ कि वे जहां भी जाएं, वहां हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाए और रामकथा का प्रचार करें। रुद्र प्रताप को राज्य के पश्चिमी प्रांत का उत्तरदायित्व मिला, जहां घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। वहां के निवासी अधिकतर शिकारी और वनवासी थे, जो शक्ति की पूजा करते थे, पर उनकी शक्ति की कोई दिशा नहीं थी। रुद्र प्रताप ने वहां जाकर सबसे पहले एक विशाल अखाड़ा बनवाया, पर यह अखाड़ा केवल शारीरिक बल के प्रदर्शन के लिए नहीं था। यहां वह प्रतिदिन सुबह युवकों को इकट्ठा करता और उन्हें कसरत करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करवाता। वह उन्हें समझाता कि असली बल तो वह है जो नम्रता और सेवा में प्रकट होता है। धीरे धीरे वहां के कठोर हृदय वाले लोग भी हनुमान जी के भक्त बन गए और उनकी क्रूरता करुणा में बदलने लगी। एक दिन की बात है, रुद्र प्रताप अपने अखाड़े में बैठा हुआ था कि तभी एक वृद्ध वनवासी लंगड़ाता हुआ वहां आया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और वह बुरी तरह घायल था। रुद्र प्रताप ने तुरंत उसे आश्रम में लिटाया और उसके घावों की मरहम पट्टी करने लगा। वृद्ध ने बताया कि वह जंगल में लकड़ियां चुन रहा था
कि तभी एक भयानक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। वह राक्षस उस इलाके में आतंक मचाए हुए था और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। रुद्रप्रताप ने तुरंत अपना खड्ग उठाया और उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पर जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, उसे याद आए हनुमान जी के वे शब्द, सच्चा बल वह है जो विनम्रता और सेवा से आता है। उसने रुककर गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, पहले मैं बिना सोचे समझे सीधा युद्ध करने चला जाता, पर अब मुझे समझ में आया कि असली वीरता केवल लड़ना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। उसने उस वृद्ध वनवासी को ध्यान से पूछा कि वह राक्षस कैसा है, उसकी आदतें क्या हैं, वह कब और कहाँ प्रकट होता है। सारी जानकारी लेने के बाद उसने एक योजना बनाई। उसने कुछ वीर युवकों को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह राक्षस सबसे अधिक सक्रिय था। वहां पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं छिपे रहो, मैं अकेला ही उसे ललकारूंगा। युवक घबरा गए और बोले, राजकुमार, आप अकेले? वह बड़ा भयानक राक्षस है। रुद्रप्रताप मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ है मेरे प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान। यह कहकर वह अकेला ही उस जंगल में घुस गया। उसने जोर से गर्जना की और राक्षस को ललकारा। राक्षस अपनी गुफा से बाहर निकला और रुद्रप्रताप को देखकर जोर से हंसा। वह बोला, छोटे से मनुष्य, तू अकेला मेरा सामना करने आया है? रुद्रप्रताप ने शांत स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ वह शक्ति है जिसके सामने तेरी सारी माया और बल कुछ नहीं। ये कहते ही उसने हनुमान जी का स्मरण किया और उस राक्षस पर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध हुआ। रुद्रप्रताप ने वह सब कुछ प्रयोग किया जो उसने सीखा था, केवल अपने बल का नहीं, बल्कि धैर्य और चतुराई का भी। उसने देखा कि राक्षस बार बार एक ही तरकीब का प्रयोग कर रहा था। वह अचानक अदृश्य हो जाता और पीछे से आक्रमण करता। रुद्रप्रताप ने तुरंत समझ लिया कि यह उसकी माया है। उसने आंखें बंद की और राम नाम का जाप करने लगा। जैसे ही उसके मन में राम नाम की ध्वनि गूंजी, उसकी आंतरिक दृष्टि खुल गई। वह राक्षस को अदृश्य होने पर भी देख सकता था। जैसे ही राक्षस ने पीछे से आक्रमण किया, रुद्रप्रताप ने तुरंत पलटकर अपना खड्ग ऐसे घुमाया कि राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। राक्षस का अंत होते ही वहां उपस्थित सभी युवक दौड़कर आए और रुद्रप्रताप की जय जयकार करने लगे। पर रुद्रप्रताप ने उन्हें रोका और कहा, मेरी जय जयकार मत करो, यह जीत मेरी नहीं है, यह तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैंने यह युद्ध किया है। उसने वहीं उस स्थान पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और आजीवन उसकी देखभाल करता रहा। इस प्रकार रुद्रप्रताप ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा बल वही है जो विनम्रता और समर्पण के साथ प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर विद्युत प्रभ को राज्य के पूर्वी प्रांत का उत्तरदायित्व मिला था। यह प्रांत विद्वानों और बुद्धिजीवियों का क्षेत्र था। यहाँ बड़े बड़े विद्यालय और गुरुकुल थे, जहाँ वेद वेदांग, न्याय, व्याकरण और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। पर यहाँ भी एक समस्या थी। विद्वानों में आपसी ईर्ष्या, द्वेष और कुतर्क की प्रवृत्ति बहुत अधिक थी। हर विद्वान अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता था और दूसरे के मत का खंडन करने में ही अपनी बुद्धिमानी समझता था। इसके कारण वहां का वातावरण तनावपूर्ण रहता था और सच्चे ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता था। विद्युत प्रभ ने वहां जाकर सबसे पहले सभी विद्वानों को एक स्थान पर आमंत्रित किया। उसने उनसे कहा, आप सभी महान विद्वान हैं, मैं आप सब से कुछ सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान दें। विद्वानों ने सोचा कि यह राजकुमार बहुत विनम्र है और उन्होंने अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक ने वेदों की व्याख्या की, दूसरे ने उपनिषदों का रहस्य बताया, तीसरे ने न्याय दर्शन पर प्रवचन दिया, चौथा व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या करने लगा। विद्युत प्रभ ने सबको धैर्यपूर्वक सुना। जब सब अपना अपना प्रवचन समाप्त कर चुके तो उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, आप सब ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप सब एक ही सत्य की बात करते हैं, पर आपके शब्द अलग अलग हैं। क्या यह सत्य एक है या अनेक? सभी विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से एक ने कहा,
सत्य तो एक ही है, राजकुमार, विद्युत प्रभ ने पूछा। तो फिर वह एक सत्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सब ने फिर से अपने अपने शास्त्रों का सहारा लिया और अलग अलग उत्तर देने लगे। कोई कहता कि सत्य ब्रह्म है, कोई कहता कि सत्य आत्मा है, कोई कहता कि सत्य शून्य है, कोई कहता कि सत्य प्रकृति है। विद्युत प्रभ ने फिर पूछा, आप सब महान विद्वान हैं, आपके शास्त्रों ने आपको यह तो बता दिया कि सत्य क्या है, पर क्या उन्होंने आपको यह भी बताया कि उस सत्य को कैसे पाया जाए? क्या आप में से किसी ने उस सत्य को पाया है? यह सुनकर सब मौन हो गए। तब विद्युत प्रभ ने उन्हें हनुमान जी और श्री राम के संवाद की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे हनुमान जी ने अपने अगाध ज्ञान के बावजूद स्वयं को केवल राम का दास कहा। उसने कहा, हनुमान जी ने वेदों के सार को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। उनका ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उनके जीवन का अंग बन गया था। उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया, हमेशा विनम्र रहे और सदा प्रभु की सेवा में तत्पर रहे। यही सच्चा ज्ञान है। विद्वानों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि वे सालों से शास्त्र पढ़ रहे थे, पर उनके जीवन में वह शांति और विनम्रता नहीं आई जो इस युवा राजकुमार में थी। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आने लगा। उन्होंने आपसी कलह छोड़ दी और एक साथ बैठकर शास्त्रों का मंथन करने लगे। विद्युत प्रभ ने वहां एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की, जहां सभी शास्त्रों के साथ साथ रामायण और हनुमान जी से संबंधित ग्रंथ भी रखे गए। वह स्वयं प्रतिदिन वहां बैठकर विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करता और साथ ही उन्हें राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ भी सिखाता। एक दिन वहां एक युवा ब्रह्मचारी आया जो बहुत प्रतिभाशाली था, पर अहंकार में चूर था। उसने विद्युत प्रभ से शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। विद्युत प्रभ ने मुस्कुराकर उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। सभी विद्वान इकट्ठा हुए। उस युवक ने बड़ी चतुराई से तर्क कुतर्क करना शुरू किया। वह वेदों के जटिल मंत्रों का ऐसा अर्थ लगाता कि सुनने वाले चकित रह जाते। विद्युत प्रभ ने धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी और फिर एक एक करके उसके तर्कों का खंडन किया। पर वह खंडन भी ऐसे विनम्र भाव से किया कि उस युवक को अपमानित होने का एहसास न हुआ। अंत में उस युवक ने पूछा, आपने मेरे सारे तर्कों का उत्तर दे दिया, पर क्या आप बता सकते हैं कि इन सब से परे क्या है? विद्युत प्रभ ने कहा, बेटा, शास्त्रों का ज्ञान तो सीमा तक ले जाता है, पर उससे परे जाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे हनुमान जी ने राम नाम की शक्ति से समुद्र लांघ लिया, वैसे ही भक्ति के बल पर हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। उसने उस युवक को हनुमान चालीसा का एक पाठ सुनाया और उसका अर्थ समझाया। उस युवक की आंखें खुल गईं और वह विद्युत प्रभ का शिष्य बन गया। इस प्रकार विद्युत प्रभ ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और श्रद्धा के साथ ही फलवान होता है। तीसरा पुत्र कुसुमाकर था, जिसे राज्य का दक्षिणी प्रांत मिला था। यह प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सुख सुविधाओं में डूबे हुए थे और उन्हें धर्म कर्म से कोई विशेष लगाव नहीं था। वे केवल भोगविलास में ही अपने जीवन को सार्थक समझते थे। कुसुमाकर स्वयं भी एक समय ऐसा ही था, इसलिए वह इन लोगों की मनोदशा को अच्छी तरह समझता था। उसने वहां जाकर कोई उपदेश नहीं दिया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया। उसने वहां के लोगों के बीच रहना शुरू किया, उनके सुख दुख में शामिल हुआ, उनके त्योहारों में भाग लिया। उसने देखा कि लोग भले ही बाहर से सुखी दिखते थे, पर उनके मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। वे जितना अधिक भोग भोगते, उतने ही अधिक अशांत होते जाते। कुसुमाकर ने उनके बीच संगीत और कला के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए। उसने स्वयं वीणा बजाना सीखा और उस पर रामायण के प्रसंगों को गाने लगा। पहले तो लोग मनोरंजन के लिए आते, पर धीरे धीरे उन्हें उन गीतों में एक गहराई नजर आने लगी। कुसुमाकर ने जब देखा कि लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो उसने संगीत के माध्यम से हनुमान जी की कथाएं सुनानी शुरू की। उसने एक बार एक विशाल संगीत समारोह का आयोजन किया। उसने स्वयं मंच पर बैठकर एक भजन गाया, क्यों भटके रे भोगी मन, राम रस की बूंद बिना, जैसे सूखे सरिता का जल,
बरसे नभ से बूंद बिना। उसकी मधुर आवाज और भजन के गहरे बोलों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एक एक करके उसने हनुमान जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं, उनका राम से मिलन, समुद्र लांघना, लंका दहन, संजीवनी लाना, भीम से मिलन और अंत में उनका चिरंजीवी स्वरूप। प्रत्येक गीत में एक गहरा संदेश था। एक दिन एक धनी व्यापारी की युवा पुत्री कुसुमाकर के पास आई और बोली, राजकुमार, आपके गीत बहुत सुंदर हैं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप इतना सुंदर संगीत प्रस्तुत करते हैं, इतने मधुर गीत गाते हैं, पर आप स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और विलासिता से दूर रहते हैं। क्यों? कुसुमाकर मुस्कुराया और बोला, बहन, संगीत और कला का सच्चा आनंद तो तब है जब वह हमें उस परम सत्य से जोड़े। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि सुख केवल भोगने में है, पर जब मैंने हनुमान जी के चरणों में समर्पण किया तो मुझे एक ऐसा आनंद मिला जो इन सब भोगों से कहीं बढ़कर है। वह आनंद असीम है, अपार है। उसके सामने ये सारे सांसारिक सुख फीके हैं। और जब मैं राम नाम का जाप करता हूँ या हनुमान जी के गीत गाता हूँ तो मैं उसी आनंद में डूब जाता हूँ। उस युवती ने कहा, मुझे भी वह आनंद चाहिए। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कुसुमाकर ने कहा, बहन, वह आनंद मैं नहीं दे सकता। वह तो केवल हनुमान जी की कृपा से मिलता है। बस एक बार सच्चे मन से उनका स्मरण करो, उनके गुणों का गान करो। धीरे धीरे तुम भी उस आनंद को अनुभव करने लगोगी। उस युवती ने वैसा ही किया। धीरे धीरे वह हनुमान जी की परम भक्त बन गई और उसके माध्यम से और भी लोगों को उस आनंद का अनुभव होने लगा। इस प्रकार कुसुमाकर ने बिना किसी उपदेश के केवल अपने जीवन और कला के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति में है। समय बीतता गया। राजा रामाश्रय अब वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर उनकी भक्ति और भी प्रबल हो गई थी। वे अब महल में नहीं रहते थे। उन्होंने अपना सिंहासन तीनों पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं उसी स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। वह स्थान अब तीर्थ बन गया था। दूर दूर से लोग वहां आते और हनुमान जी के दर्शन करते। राजा रामाश्रय उन सब का स्वागत करते, उन्हें रामायण सुनाते और हनुमान जी की महिमा का गान करते। एक दिन की बात है, राजा रामाश्रय अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक अजनबी वहां आया। उसका शरीर क्षीण था, वस्त्र मैले थे और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। राजा रामाश्रय ने उसे देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, उसे जल पिलाया और भोजन कराया। फिर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वह अजनबी बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ। मैं कभी एक धनी व्यापारी था। मेरे पास अपार संपत्ति थी, सुंदर पत्नी थी, आज्ञाकारी पुत्र थे। पर मैं अहंकार में इतना डूबा था कि मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं देवी देवताओं का अपमान करता, भक्तों का मजाक उड़ाता। एक बार मैंने हनुमान जी के एक भक्त का बहुत अपमान किया। उसने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। एक एक करके मेरी संपत्ति लुट गई। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पुत्र मुझसे अलग हो गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने सुना है कि यहाँ संकट मोचन हनुमान स्वयं प्रकट हुए थे और उनके दर्शन से सब संकट दूर हो जाते हैं। क्या आप मुझे उनके दर्शन करा सकते हैं? राजा रामाश्रय ने उस व्यापारी की ओर करुणा से देखा और कहा, बेटा, हनुमान जी कहीं बाहर नहीं हैं। वे तो हर जगह, हर कण में विद्यमान हैं। उनके दर्शन के लिए बाहरी आंखों की नहीं, भीतरी आंखों की आवश्यकता होती है। और वह भीतरी आंख तभी खुलती है जब हृदय से अहंकार और द्वेष समाप्त हो जाए। तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया है। यही सबसे बड़ा कदम है। अब केवल एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो। उस व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने आंखें बंद की और हनुमान जी का स्मरण किया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया और क्षमा याचना की। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ और हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने उस व्यापारी पर करुणा दृष्टि डाली और कहा, वत्स, तूने सच्चे हृदय से पुकारा, इसलिए मैं आ गया। तेरे सारे पाप क्षमा हुए। अब जा, अपना खोया हुआ राजपाट वापस पा।
पर याद रख, फिर कभी अहंकार मत करना और सदा राम नाम का स्मरण करते रहना। उस व्यापारी के जीवन में चमत्कार हुआ। जब वह अपने देश लौटा तो उसने देखा कि उसकी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई थी। उसकी पत्नी लौट आई थी और उसके पुत्र भी उससे मिलने आ गए थे। उसने अपना शेष जीवन हनुमान जी की भक्ति में बिताया और अपने अनुभवों को लोगों के सामने बांटा। इस घटना के बाद राजा रामाश्रय की ख्याति और भी अधिक फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे और उनके आशीर्वाद से उनके जीवन के संकट दूर होने लगे। राजा रामाश्रय अब भी उसी कुटिया में रहते और प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान जी की आरती करते। उनके तीनों पुत्र बारी बारी से उनके दर्शन के लिए आते और उनसे आशीर्वाद लेते। एक बार रुद्रप्रताप, विद्युतप्रभ और कुसुमाकर तीनों एक साथ अपने पिता के पास आए। उन्होंने देखा कि राजा रामाश्रय की तबीयत ठीक नहीं है। वे बहुत कमजोर हो गए थे। तीनों बड़े चिंतित हुए। उन्होंने पिता से प्रार्थना की कि वे उनके साथ महल चले, जहां उनकी अच्छी सेवा हो सके। पर राजा रामाश्रय ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटो, मैंने अपना जीवन धर्म और भक्ति में बिताया है। अब मेरा अंत समय निकट है। मैं यहीं इस पवित्र स्थान पर अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, जहां मुझे स्वयं संकट मोचन के दर्शन हुए थे। तुम लोग मेरे लिए चिंता मत करो। बस तुम तीनों हमेशा साथ रहना, इस राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाना और हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करते रहना। तीनों पुत्रों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और वहीं उनके पास बैठ गए। राजा रामाश्रय ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, बेटो, मैंने तुम तीनों को अलग अलग गुण दिए थे, बल, ज्ञान और सुख प्रेम। ये तीनों गुण अपने आप में अच्छे हैं, पर यदि ये संतुलित न हो और इनमें विनम्रता और भक्ति का समावेश न हो तो ये मनुष्य के पतन का कारण बन सकते हैं। मुझे संतोष है कि तुम तीनों ने हनुमान जी की कृपा से इन गुणों का सही उपयोग सीख लिया है। रुद्रप्रताप, तुमने सीखा कि बल का उपयोग सेवा के लिए होता है, दंभ के लिए नहीं। विद्युतप्रभ, तुमने सीखा कि ज्ञान का उद्देश्य विनम्र बनाना है, अहंकारी नहीं। कुसुमाकर, तुमने सीखा कि सुखों का आनंद तभी सार्थक है जब वह तुम्हें परमानंद की ओर ले जाए, न कि उसे दूर करे। इन शिक्षाओं को कभी मत भूलना। तीनों पुत्रों ने अपने पिता की बातों को हृदय में उतार लिया। उस रात राजा रामाश्रय ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके मुख पर अपार शांति और तेज था। उनके अंतिम शब्द थे, जय हनुमान, जय श्री राम। राजा रामाश्रय के देहांत के बाद तीनों पुत्रों ने मिलकर राज्य को और अधिक समृद्ध और धार्मिक बनाया। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में उस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। वह मंदिर आज भी संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से वहां जाकर हनुमान जी की आराधना करता है, उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर राज्य में अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्य किए। उन्होंने अनाथों और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल स्थापित किए और बीमारों के लिए औषधालय बनवाए। पर उनका सबसे बड़ा कार्य था रामकथा और हनुमत भक्ति का प्रचार। उन्होंने राज्य के कोने कोने में यात्राएं की और लोगों को रामायण सुनाई, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाया और उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। समय बीतता गया। रुद्रप्रताप, विद्युतप्रभ और कुसुमाकर भी वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को राज्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया और स्वयं उसी संकट मोचन मंदिर में रहने लगे, जहां उनके पिता ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वे तीनों प्रतिदिन मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना करते, रामायण का पाठ करते और हनुमान चालीसा का गान करते। उनके बीच अब कोई भेद नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई कुतर्क नहीं था, कोई मोह नहीं था। वे तीनों एक ही थे, हनुमान जी के अनन्य भक्त। एक दिन की बात है, वे तीनों मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे। तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ और वहां हनुमान जी प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं।
तुम तीनों ने अपने पिता के सपने को साकार किया है। तुम्हारे राज्य में अब धर्म की जय है, अधर्म का नाश हुआ है। तुम्हारे कारण लाखों लोगों के जीवन के संकट दूर हुए हैं। अब तुम तीनों मुझसे कोई वर मांग लो। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक स्वर में बोले, प्रभु, हमें कोई वर नहीं चाहिए। हम तो बस आपके चरणों की धूल मांगते हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि हमारा अंतिम समय भी आपके इसी पवित्र स्थान पर हो और हमारे अंतिम शब्द भी जय श्री राम और जय हनुमान हो। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। तुम तीनों को यह वरदान है कि तुम्हारे अंतिम शब्द राम नाम ही होंगे और तुम इसी पवित्र स्थान पर मोक्ष को प्राप्त करोगे। और हाँ, तुम्हारी यह कथा, तुम्हारे पिता की यह कथा आज से युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके सब संकट दूर होंगे और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से तीनों भाइयों ने उस मंदिर में समाधि ले ली और वहीं उनका देहांत हुआ। कहा जाता है कि उनके देहांत के समय पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया था और जय श्रीराम की ध्वनि से गूंज रहा था। और फिर वह समय आया जब अंजनगिरी राज्य में एक नए युग का सूत्रपाल हुआ। तीनों भाइयों के देहांत के बाद उनके पुत्रों ने राज्य का कार्यभार संभाला और उन पुत्रों ने भी अपने पिता और पितामह की भांति ही धर्म और नीति के मार्ग पर चलकर राज्य को सुखी और समृद्ध बनाए रखा। परंतु यह कथा केवल राजाओं और राजकुमारों की नहीं है। यह तो उस अटूट श्रद्धा और भक्ति की कथा है जो सदियों तक अंजनगिरी की वादियों में गूंजती रही। समय का चक्र चलता रहा, युग बदले, सदियां बीती, परंतु संकट मोचन हनुमान जी का वह मंदिर और उससे जुड़ी कथाएं कभी पुरानी नहीं पड़ी। वे कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गईं, जैसे कोई अमूल्य धरोहर। दादा अपने पोते को सुनाते, माँ अपने बच्चे को सुनाती और गुरु अपने शिष्य को। धीरे धीरे ये कथाएं केवल अंजनगिरी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि दूर दूर तक फैल गईं। एक समय ऐसा आया जब अंजनगिरी पर एक बार फिर से भयानक संकट मंडराने लगा। इस बार वह संकट कोई बाहरी आसुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि आंतरिक कलह और अधर्म का प्रकोप था। राजा रामाश्रय के वंशज अब उस मार्ग से भटक चुके थे। उनमें आपसी फूट पड़ गई थी। भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हो गया था। राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था और हर टुकड़े का शासक केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था। प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए थे, मंदिरों की उपेक्षा होने लगी थी और धर्म का ह्रास होने लगा था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि संकटमोचन हनुमान जी का वह पावन मंदिर, जहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे और जहां राजा रामाश्रय और उनके तीनों पुत्रों ने समाधि ली थी, वह मंदिर अब उपेक्षित हो गया था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मंदिर के शिखर पर घास उगाई थी, दीवारें जर्जर हो गई थीं और मूर्ति पर धूल जम गई थी। जो स्थान कभी भक्तों की भीड़ से गुलजार रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी समय की बात है। उस राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवदत्त। वह राजा रामाश्रय के वंशजों का राजपुरोहित था, पर अब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वह प्रतिदिन उस जर्जर मंदिर में जाता, उसे झाड़ू लगाता, मूर्ति को साफ करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, बाबा, अब वह समय बीत गया। अब तो कोई हनुमान नहीं है, कोई राम नहीं है। अब तो केवल बल और धन की पूजा होती है। पर देवदत्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और अपने आराध्य से प्रार्थना करता, हे संकट मोचन, आपने राजा रामाश्रय के पुत्रों के हृदय का अंधकार दूर किया था। आपने उस पापी व्यापारी को क्षमा किया था। क्या आप आज इस राज्य के इस भयानक अंधकार को नहीं देख रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि आपका यह पवित्र स्थान किस हाल में है? हे प्रभु, एक बार फिर से प्रकट हों और इस राज्य को अधर्म से मुक्ति दिलाए। देवदत्त की यह प्रार्थना प्रतिदिन चलती रही। वह प्रतिदिन सैकड़ों बार हनुमान चालीसा का पाठ करता, रामायण के श्लोकों का उच्चारण करता और हनुमान जी के विभिन्न नामों का जाप करता। पर हनुमान जी प्रकट नहीं हुए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। देवदत्त अब और अधिक वृद्ध हो गया था। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, पर उसकी भक्ति और भी प्रबल हो गई थी। एक दिन की बात है,
देवदत्त मंदिर में बैठा हुआ था। तभी एक युवक वहां आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर घाव के निशान थे और वह बुरी तरह थका हुआ था। देवदत्त ने उसे देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने युवक को अपने पास बिठाया, उसे जल पिलाया और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इतने घायल कैसे हो? युवक ने कहा, बाबा, मैं इसी राज्य का रहने वाला हूं। मेरा नाम धर्मदास है। मेरे पिता इस राज्य के एक छोटे से गांव में किसान थे। पर जब से राज्य में यह अराजकता फैली है, तब से लुटेरों का आतंक बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले लुटेरों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरी मां को अपमानित किया और मुझे बुरी तरह घायल करके छोड़ दिया। मैं किसी तरह भागकर यहां आया हूं। मैंने सुना है कि यहाँ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ आने वालों के सब संकट दूर हो जाते हैं। क्या ये सच है बाबा? देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, ये सच है। यहाँ आने वालों के सब संकट दूर होते हैं, पर उसके लिए सच्ची श्रद्धा चाहिए। तुम आज यहीं रुको। कल सुबह हम साथ में हनुमान जी की आरती करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। उस रात देवदत्त सो नहीं सका। उसने देखा कि उसके सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत तेजस्वी था। उसके शरीर पर पीतांबर था और उसके मुख पर अपार करुणा थी। उसने देवदत्त से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुमने इतने वर्षों तक इस जर्जर मंदिर की सेवा की है, मेरी आराधना की है। अब तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। कल सुबह जब तुम मंदिर में आरती करोगे, तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। पर एक शर्त है, तुम किसी को पहले से मत बताना। केवल उस युवक धर्मदास को साथ लेकर आना। देवदत्त की नींद खुल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत धर्मदास को जगाया और सब नेहरू की बात बताई। धर्मदास को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर देवदत्त के चेहरे पर जो अपार आनंद था, उसे देखकर वह भी उत्साहित हो गया। प्रातःकाल हुआ। सूर्य की प्रथम किरण ने जब मंदिर के शिखर को स्पर्श किया, देवदत्त और धर्मदास मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। देवदत्त ने मूर्ति को स्नान कराया, चंदन का लेप लगाया, फूल चढ़ाए और दीप जलाया। फिर उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। धर्मदास भी उसके साथ साथ पाठ करने लगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का यह प्रथम दोहा पूरा किया, वहां एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलता गया और उसे एक रूप प्रकट हुआ। वही रूप, वही तेज, वही करुणामयी मुस्कान। हनुमान जी पुनः प्रकट हुए थे। देवदत्त और धर्मदास उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हनुमान जी ने अपना करुणामयी हाथ उनके सिर पर रखा और कहा, उठो मेरे प्यारे भक्तों, तुमने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आ गया। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने हमें दर्शन दिए, ये हमारा सौभाग्य है। पर इस राज्य की दुर्दशा देखिए, चारों ओर अधर्म फैला है। आपके इस पवित्र मंदिर की यह दुर्दशा हो रही है। कृपया इस राज्य को बचाइए। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, यह राज्य तभी बच सकता है जब यहाँ के लोग फिर से धर्म के मार्ग पर लौटें। मैं स्वयं आकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। मैं तो केवल मार्ग दिखाने वाला हूं। चलने का काम तो मनुष्य को स्वयं करना होता है। पर हां, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। इस युवक धर्मदास के माध्यम से मैं इस राज्य में फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने धर्मदास की ओर देखा। धर्मदास अब तक स्तब्ध खड़ा था। हनुमान जी ने कहा, धर्मदास, तुम्हारे नाम में ही धर्म है। तुम इस राज्य के उद्धारक बनोगे। जाओ, इस मंदिर की मरम्मत कराओ। यहां एक भव्य धर्मशाला बनवाओ, जहां दीन दुखी लोगों को आश्रय मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राज्य के सभी टुकड़ों में बंटे हुए शासकों को एक साथ बुलाओ। उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि यदि वे फिर से एक नहीं हुए तो ये राज्य नष्ट हो जाएगा। धर्मदास ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण किसान का पुत्र हूं। वे बड़े बड़े शासक मेरी बात क्यों सुनेंगे? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से धर्मदास के मस्तक पर स्पर्श किया और कहा, अब तुम साधारण नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश दिया है। तुम में अब वह सामर्थ्य है
कि तुम किसी से भी ना डरो। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी अहंकार मत करना, सदा विनम्र रहना और राम नाम का स्मरण करते रहना। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर फिर से उसी प्रकार का हो गया। केवल मूर्ति पर एक अद्भुत तेज था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। धर्मदास और देवदत्त ने वहीं प्रण किया कि वे हनुमान जी के आदेश का पालन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने मंदिर की मरम्मत का काम शुरू कराया। देवदत्त ने अपनी सारी संचित पूंजी इस काम में लगा दी। धर्मदास ने स्वयं मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। पहले तो वे हैरान होकर देखते रहे, फिर कुछ लोग स्वयं सहायता के लिए आगे आए। कुछ ही महीनों में वह जर्जर मंदिर फिर से भव्य रूप धारण कर चुका था। उसके चारों ओर एक सुंदर प्रांगण बन गया था और उसमें एक धर्मशाला भी बन गई थी, जहां गरीब और असहाय लोगों को भोजन और आश्रय मिलने लगा। अब बारी थी शासकों को एकत्रित करने की। धर्मदास ने सभी शासकों को संदेश भिजवाया कि वे हनुमान जी के मंदिर में आकर एक सभा में सम्मिलित हों। कुछ शासकों ने इस निमंत्रण को गंभीरता से लिया, कुछ ने हंसी में उड़ा दिया, पर धर्मदास ने हार नहीं मानी। वह स्वयं एक एक शासक के पास गया और उन्हें हनुमान जी के दर्शन और उनके संदेश के बारे में बताया। अंत में वह दिन आया जब सभा बुलाई गई। मंदिर के प्रांगण में सभी शासक एकत्रित हुए। उनमें से अधिकांश तो केवल मनोरंजन के लिए आए थे, ये देखने के लिए कि यह किसान का पुत्र क्या कर सकता है। धर्मदास मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकला। उसके मस्तक पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में अपार आत्मविश्वास था। उसने सभी शासकों की ओर देखा और कहना शुरू किया, हे राजन, आप सब इस पवित्र स्थान पर आए हैं। यह मेरा सौभाग्य है। मैं आपको हनुमान जी का संदेश सुनाने आया हूं। उसने उन्हें राजा रामाश्रय की कथा सुनाई, उनके तीनों पुत्रों की कथा सुनाई और बताया कि कैसे हनुमान जी ने उनके जीवन के संकट दूर किए थे। उसने यह भी बताया कि कैसे यह मंदिर जर्जर हो गया और कैसे हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए थे। शासकों में से एक, जो सबसे शक्तिशाली था और जिसका नाम दुर्जन था, जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख, क्या तू हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि तूने हनुमान को देखा है? ये सब तेरा झूठ है। तू तो केवल हमें डराना चाहता है। धर्मदास ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। मैं तो केवल सत्य बता रहा हूं। यदि आपको विश्वास न हो तो स्वयं इस मंदिर के गर्भगृह में जाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। यदि आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वे अवश्य आपके सामने प्रकट होंगे। दुर्जन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह अकेला गर्भगृह में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने मन में सोचा, यदि यह सच है तो मैं भी भक्त बन जाऊंगा, यदि नहीं तो इस धर्मदास को दंड दूंगा। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। पहले तो उसके मन में संशय था, पर धीरे धीरे वह प्रार्थना में लीन हो गया। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश में हनुमान जी का रूप दिखाई दे रहा है। दुर्जन घबरा गया। वह तुरंत मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने अपने अहंकार में आपका अपमान किया, क्षमा करें। हनुमान जी की वाणी गूंजी, दुर्जन, तुम्हारा नाम दुर्जन है, पर तुम सज्जन बन सकते हो। तुम में शक्ति है, सामर्थ्य है। उसका उपयोग दूसरों के दमन के लिए मत करो, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करो। जाओ और इस राज्य को एक करो, यही मेरी आज्ञा है। दुर्जन गर्भगृह से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर अपार शांति थी। उसने सभी शासकों को अपना अनुभव बताया और कहा, हम सब ने बहुत गलतियां की हैं। हम आपस में लड़कर इस राज्य को नष्ट कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सब एक हों। धीरे धीरे सभी शासकों ने एकता का प्रण लिया। उन्होंने दुर्जन को अपना नेता चुना और राज्य को फिर से एक किया। दुर्जन ने धर्मदास को अपना प्रधानमंत्री बनाया और देवदत्त को राजगुरु। उन्होंने मिलकर राज्य में फिर से धर्म की स्थापना की। मंदिरों की मरम्मत कराई गई, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले गए और हर गांव में रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन होने लगा। धर्मदास ने अपने जीवन का लक्ष्य हनुमान जी की कथा का प्रचार करना बना लिया।
उसने दूर दूर तक यात्राएं की और लोगों को बताया कि कैसे हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। उसकी कथा सुनकर हजारों लोगों ने हनुमान जी की शरण ली और उनके जीवन के संकट दूर हो गए। एक बार धर्मदास घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ था। लोग भूखे मर रहे थे। धर्मदास ने वहां के लोगों से कहा, आप सब हनुमान जी की आराधना करें। वे संकट मोचन हैं, वे अवश्य आपकी सुनेंगे। लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम नाम का जाप किया। 7वें दिन आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई। सूखा समाप्त हो गया और खेतों में हरियाली लहराने लगी। इस प्रकार धर्मदास ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार देखे और लाखों लोगों को हनुमान जी की शरण में ले आए। वह बुढ़ापे तक जीवित रहा और अंत में उसी मंदिर में समाधि ली जहां उसे हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उसकी समाधि के समय भी वैसा ही दिव्य प्रकाश हुआ था और जय श्री राम की ध्वनि से आकाश गूंज उठा था। समय का चक्र फिर घुमा, सदियां और बीत गईं। अंजनगिरी राज्य अब एक साम्राज्य बन चुका था और फिर वह छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। पर हनुमान जी का वह मंदिर सदा बना रहा। कभी कोई शासक उसकी उपेक्षा कर देता, कभी कोई भक्त उसे फिर से भव्य बना देता। मंदिर की मूर्ति पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह वैसी ही रही जैसी राजा रामाश्रय के समय में थी। एक बार फिर एक नया युग आया। इस युग में लोगों का विश्वास देवी देवताओं से उठता जा रहा था। विज्ञान और तकनीक ने इतनी प्रगति कर ली थी कि लोग कहने लगे थे कि अब किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिया था, पर अपने हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर पाया था। संकट बदल गए थे, पर समाप्त नहीं हुए थे। पहले राक्षस बाहर होते थे, अब राक्षस मनुष्य के मन में बस गए थे। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के रूप में। ऐसे ही समय में एक युवक था, विवेक। वह एक आधुनिक विचारों वाला युवा था, जिसने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई थी। उसे किसी देवी देवता पर विश्वास नहीं था। वह कहता, यह सब अंधविश्वास है। विज्ञान के इस युग में ऐसी बातों पर विश्वास करना मूर्खता है। पर उसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। उसके पास धन था, यश था, पर सुख नहीं था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, उसे खाने में स्वाद नहीं आता था, उसे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई मनोचिकित्सकों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम एक बार अंजनगिरी के उस प्राचीन हनुमान मंदिर में चले जाओ। वहां जाकर कुछ देर बैठो, शायद तुम्हें शांति मिले। विवेक ने पहले तो इस सुझाव को हंसी में उड़ा दिया, पर जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो उसने सोचा, चलो देखते हैं, कुछ तो हर्ज नहीं है। वह अंजनगिरी के लिए निकल पड़ा। आधुनिक सड़कों पर तेज गति से चलती हुई कार में वह उस स्थान पर पहुंचा। मंदिर देखकर उसे निराशा हुई। वह बहुत बड़ा नहीं था, न ही बहुत भव्य, पर उसमें एक अलग ही शांति थी। विवेक मंदिर के प्रांगण में खड़ा हो गया। उसने मूर्ति की ओर देखा, एक विशाल लाल रंग की मूर्ति, जिसके मुख पर अपार करुणा थी। उसे लगा जैसे वह मूर्ति उसे देख रही है, उसके मन की सारी बातें जान रही है। वह गर्भगृह में गया और वहां बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर बैठा रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसके मन का कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी, एक वृद्ध ब्राह्मण, उसके पास बैठे हुए थे। पुजारी ने कहा, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो। तुम्हारे चेहरे पर शांति है, पर तुम्हारे मन में अशांति थी। हनुमान जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। विवेक ने पूछा, बाबा, ये कैसा चमत्कार है? मैं किसी देवता पर विश्वास नहीं करता, पर यहां बैठकर मुझे अपार शांति मिली। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो उस परम शक्ति का स्पर्श है जो हर जगह विद्यमान है। तुम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, राम, कृष्ण, हनुमान, अल्लाह, गॉड। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उस भावना से, उस श्रद्धा से जिससे तुम उसे पुकारते हो। हनुमान जी ने तुम्हें पुकारा, इसलिए तुम यहां आए और अब तुम्हें शांति मिली। यही उनकी कृपा है। पुजारी ने विवेक को राजा रामाश्रय,
और उनके तीनों पुत्रों की कथा सुनाई। देवदत्त और धर्मदास की कथा सुनाई और बताया कि कैसे सदियों से यह मंदिर संकटों का निवारण करता आ रहा है। विवेक ने ध्यान से सारी कथा सुनी। उसे लगा जैसे वह कथा कोई परिकथा नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है। उसने पुजारी से पूछा, बाबा, मैं क्या करूं कि मेरी यह शांति बनी रहे? पुजारी ने कहा, बेटा, यह मंदिर तो केवल एक स्थान है। असली मंदिर तो तुम्हारा हृदय है। हनुमान जी को अपने हृदय में बसाओ। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे संकट दूर होते जाएंगे। और हाँ, जीवन में विनम्रता लाओ। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है उनकी विनम्रता। वे अपने आप को सदा राम का दास कहते हैं। उनसे सीखो। विवेक ने वैसा ही किया। उसने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसकी अशांति समाप्त हो गई। उसे नींद आने लगी। खाने में स्वाद आने लगा। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। वह अब केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने के लिए जीने लगा। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और असहायों के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। उसने कई स्कूल और अस्पताल खोले, जहां सबको मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलता था। विवेक ने हनुमान जी की कथा का प्रचार करने का भी बीड़ा उठाया। उसने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हनुमान चालीसा और रामायण को डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध कराया। उसने सोशल मीडिया पर हनुमान जी के भजन और कथाएं पोस्ट करना शुरू किया। लाखों युवा उससे जुड़ गए और उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। एक बार विवेक एक युवा सम्मेलन में बोल रहा था। वहां हजारों युवा इकट्ठा थे। विवेक ने उनसे कहा, मित्रों, मैं भी कभी आपकी तरह था। मुझे किसी देवी देवता पर विश्वास नहीं था। मैं केवल विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था। पर जब मेरे जीवन में संकट आया, तो विज्ञान और तर्क ने मेरा साथ नहीं दिया। तब मैंने उस परम शक्ति की शरण ली, जिसे हम हनुमान कहते हैं। आज मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप अंधविश्वासी बन जाएं। मैं तो केवल ये कहता हूं कि एक बार अपने हृदय के द्वार खोलकर देखें, उस शक्ति को अनुभव करें। आप पाएंगे कि वह शक्ति हर जगह है, हर कण में है। और जब आप उस शक्ति से जुड़ जाएंगे, तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। विवेक की बातों का युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। हजारों युवाओं ने उस दिन हनुमान जी की शरण ली। उन्होंने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने और राम नाम का जाप करने का प्रण किया। इस प्रकार युग बदलते गए, समय बदलता गया, पर हनुमान जी की कृपा कभी समाप्त नहीं हुई। उनका वह मंदिर आज भी अंजनगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं और अपने संकटों का निवारण पाते हैं। आज भी उस मंदिर के पुजारी राजा रामाश्रय उनके तीनों पुत्रों देवदत्त, धर्मदास और विवेक की कथाएं सुनाते हैं। और आज भी जब कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकारता है, तो वे उसकी सुनते हैं। और फिर वह समय आया जब उस कथा को स्वयं हनुमान जी ने एक बार फिर से साक्षात करने का निश्चय किया। यह उस युग की बात है जब मनुष्य ने चांद पर पहुंचकर भी अपने मन की शांति को खो दिया था। जब विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया था, पर मनुष्य के हृदय का अंधकार और गहरा हो गया था। जब लोगों के पास सब कुछ था, पर किसी के पास कुछ नहीं था। ऐसे ही समय में अंजनगिरी की उन पावन पहाड़ियों पर एक अद्भुत घटना घटी। उस दिन शनिवार का दिन था, संकट मोचन हनुमान जी का विशेष दिन। मंदिर में घंटों की गूंज हो रही थी, भजनों की स्वर लहरियां फैल रही थीं और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सहसा दोपहर के समय, जब सूर्य अपने चरम पर था, मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ गया। सभी भक्त चकित और भयभीत होकर उस प्रकाश को देखने लगे। धीरे धीरे वह प्रकाश एक आकार में बदलने लगा। पहले एक विशाल लंबी पूंछ दिखी, फिर एक पर्वत जैसा शरीर, फिर एक मुखमंडल जिस पर अपार करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। वे थे स्वयं संकटमोचन, महावीर हनुमान। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ थे राजा रामाश्रय, उनके तीनों पुत्र रुद्रप्रताप, विद्युतप्रभ और कुसुमाकर, वृद्ध ब्राह्मण देवदत्त और युवा भक्त धर्मदास और विवेक। सभी दिव्य रूप में
दिव्य तेज से युक्त वहां उपस्थित थे। मंदिर के वर्तमान पुजारी, जो एक साधारण से ब्राह्मण थे और जिनका नाम था श्रद्धानंद, यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनके पीछे पीछे सैकड़ों भक्त भी उनके चरणों में गिर गए। हनुमान जी ने अपना करुणामयी हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और कहा, उठो मेरे प्यारे भक्तों, मैं आज तुम सबको दर्शन देने आया हूं, क्योंकि आज का दिन विशेष है। आज से ठीक युगों पूर्व मैंने राजा रामाश्रय को दर्शन दिए थे। आज फिर से वही दिन है। पुजारी श्रद्धानंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हुए। कृपया हमें बताएं कि आज के इस युग में, जब मनुष्य इतना अधिक भौतिकवादी हो गया है, जब उसे किसी पर विश्वास नहीं है, जब वह केवल अपने बल पर इतराता है, ऐसे में उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए? हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, हे भक्तों, सुनो और ध्यान से सुनो। काल बदलता है, युग बदलते हैं, पर सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य तो वही है। राम ही परम सत्य है, राम ही परम ब्रह्म है। मैंने राजा रामाश्रय के पुत्रों को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये कहकर हनुमान जी ने एक एक करके अपने उन सभी भक्तों की ओर संकेत किया जो उनके साथ थे। पहले उन्होंने राजा रामाश्रय की ओर संकेत किया और कहा, ये राजा रामाश्रय हैं, जिन्होंने अपने पुत्रों के अहंकार, कुतर्क और मोह को देखकर मेरी शरण ली थी। उन्होंने सिखाया कि एक सच्चे पिता का कर्तव्य केवल पुत्रों का भरण पोषण करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाना भी है। और जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो भगवान की शरण ही एकमात्र रास्ता है। फिर उन्होंने रुद्र प्रताप की ओर संकेत किया और कहा, यह रुद्र प्रताप है, जिन्हें अपने बल पर अहंकार था। इन्होंने सीखा कि सच्चा बल वह नहीं है जो दूसरों को दबाए, बल्कि वह है जो दूसरों की रक्षा करे और विनम्रता से युक्त हो। इनकी कथा हमें सिखाती है कि बल का सही उपयोग से सेवा में है, दंभ में नहीं। विद्युत प्रभ की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, यह विद्युत प्रभ है, जो ज्ञान के अहंकार में चूर थे। इन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो केवल शास्त्रों तक सीमित रहे, बल्कि वह है जो हृदय को नम्र और जीवन को सार्थक बनाए। इनकी कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य विनम्रता है, अहंकार नहीं। कुसुमाकर की ओर संकेत करते हुए वे बोले, ये कुसुमाकर हैं जो सांसारिक सुखों में डूबे हुए थे। इन्होंने सीखा कि सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि समर्पण में है। इनकी कथा हमें सिखाती है कि राम नाम का रस एक बार पी लो, फिर ये भोग के सब रस बेस्वाद लगने लगते हैं। देवदत्त की ओर संकेत करके हनुमान जी ने कहा, ये देवदत्त हैं, जिन्होंने मेरे जर्जर मंदिर की सेवा की, जब कोई देखने वाला नहीं था। इनकी अटूट श्रद्धा और धैर्य ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं पुनः प्रकट हूं। इनकी कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और धैर्य से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। धर्मदास की ओर संकेत करके वे बोले, यह धर्मदास है, एक साधारण किसान का पुत्र, जिसे मैंने अपनी शक्ति दी। इसने दिखा दिया कि यदि मन में सच्ची लगन हो, तो कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। इसकी कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा से साधारण भी असाधारण बन जाता है। अंत में विवेक की ओर संकेत करते हुए हनुमान जी ने कहा, और यह विवेक है जो आधुनिक युग के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने विज्ञान और तर्क में विश्वास किया, पर जब जीवन में संकट आया तो इन्होंने मेरी शरण ली। इनकी कथा हमें सिखाती है कि विज्ञान और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। इतना कहकर हनुमान जी ने सभी भक्तों की ओर देखा और कहा, हे भक्तों, ये सब मेरे साक्षी हैं। इनके जीवन की कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, ये जीवंत प्रमाण है कि मेरी कृपा सदा बनी रहती है। मैं चिरंजीवी हूं। मैं आज भी उतना ही सक्षम हूं जितना त्रेता युग में था। बस आवश्यकता है तो एक सच्चे हृदय की, एक निष्कपट भाव की। तभी भीड़ में से एक युवक ने आगे बढ़कर प्रश्न किया, प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, पर मेरे मित्र नहीं करते। वे कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। उन्हें कैसे समझाऊं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपना जीवन जियो। जब तुम्हारे जीवन में शांति होगी, सुख होगा,
समृद्धि होगी, तो वे स्वयं देखेंगे और समझेंगे। मेरी कृपा का प्रमाण तुम्हारा जीवन ही होगा। एक वृद्ध महिला ने पूछा, प्रभु, मेरे पुत्र ने मुझे त्याग दिया है। मैं अकेली हूं, मेरा क्या होगा? हनुमान जी की आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारता है, वह मेरा अपना है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जाओ, इस मंदिर में रहो, यही तुम्हारा घर है। एक व्यापारी ने पूछा, प्रभु, मेरा व्यापार मंदा है, धन की कमी है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? हनुमान जी ने कहा, वत्स, धन तो आता जाता रहता है। यदि तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे, तो धन की कमी नहीं रहेगी। पर याद रखो, धन का उपयोग केवल अपने लिए मत करो, दूसरों की सहायता करो, तभी वह धन सार्थक होगा। एक युवती ने पूछा, प्रभु, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। विवाह तो एक बंधन है, पहले मुझसे जुड़ो, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त वर की व्यवस्था कर दूंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने एक एक करके सभी भक्तों की समस्याएं सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पुजारी श्रद्धानंद को अपने पास बुलाया और कहा, श्रद्धानंद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इस मंदिर की बहुत सेवा की है। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। श्रद्धानंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा अंतिम समय भी आपके इसी मंदिर में हो और मेरे अंतिम शब्द जय श्री राम और जय हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, पर एक वर तो मैं तुम्हें दूंगा ही। ये लो, ये मेरा आशीर्वाद है कि जब तक यह मंदिर रहेगा, तब तक तुम्हारे वंशज ही इसके पुजारी रहेंगे और तुम्हारी कथा भी इन सब कथाओं में जुड़ जाएगी। ये कहकर हनुमान जी ने अपना हाथ श्रद्धानंद के सिर पर रखा। श्रद्धानंद की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। तब राजा रामाश्रय ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। यह अद्भुत क्षण है। क्या हम सब मिलकर इस मंदिर में कुछ विशेष कर सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, हाँ, आज हम सब मिलकर एक अखंड रामायण पाठ का आयोजन करेंगे। यह पाठ 9 दिनों तक चलेगा और इसमें सभी भक्त भाग लेंगे। और फिर वहां एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। स्वयं हनुमान जी, उनके साथ राजा रामाश्रय, उनके तीनों पुत्र देवदत्त, धर्मदास, विवेक, श्रद्धानंद और हजारों भक्त सब मिलकर रामायण का पाठ करने लगे। पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। 9 दिनों तक यह अखंड पाठ चलता रहा। 9वें दिन जब पाठ समाप्त हुआ, हनुमान जी ने सबको अंतिम दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे भक्तों, अब मैं जा रहा हूं, पर याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी कोई संकट आए, मुझे पुकारना, मैं अवश्य सुनूंगा। यह मंदिर मेरा साक्षात स्वरूप है। यहां आकर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी सुनूंगा। फिर उन्होंने सबको अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे भक्तों, जीवन में 3 चीजें कभी मत भूलना, राम नाम, सेवा और विनम्रता। राम नाम से तुम्हें शक्ति मिलेगी, सेवा से तुम्हें संतोष मिलेगा और विनम्रता से तुम्हें सबका प्यार मिलेगा। यही तीनों मिलकर तुम्हें जीवन के सभी संकटों से उबार लेंगी। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ राजा रामाश्रय, उनके पुत्र देवदत्त, धर्मदास, विवेक सब अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर फिर से वैसा का वैसा हो गया। केवल मूर्ति पर वही दिव्य तेज बना रहा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उस दिन के बाद से उस मंदिर की महिमा और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जो भी सच्चे मन से आता, उसके सब संकट दूर हो जाते। पुजारी श्रद्धानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उस मंदिर की सेवा की। उनके बाद उनके पुत्र, फिर उनके पौत्र। इस प्रकार उनका वंश आज भी उस मंदिर की देखभाल कर रहा है। समय बीतता गया, सदियां बीत गईं, सहस्राब्दियां बीत गईं, पर वह मंदिर आज भी वैसा ही है। अंजनगिरी की पहाड़ियां आज भी वैसी ही हैं। हनुमान जी की मूर्ति आज भी वैसी ही है। और आज भी जब कोई सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकारता है, तो वे उसकी सुनते हैं। कहा जाता है कि आज भी शनिवार के दिन जब मंदिर में भजन कीर्तन होता है,
तो कई भक्तों को हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कई भक्तों को उनकी गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। कई भक्तों को उनकी लंबी पूंछ दिखाई देती है। पर यह सब केवल उन्हीं को दिखता है जिनके हृदय सच्चे हैं, जिनकी श्रद्धा अटूट है। तो हे भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। पर यह कथा केवल समाप्त नहीं होती, ये आपके हृदय में बस जाती है। ये कथा आपको याद दिलाती है कि इस संसार में कोई भी संकट ऐसा नहीं है जिसे हनुमान जी की कृपा से दूर न किया जा सके। चाहे वह संकट आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, बस एक बार सच्चे मन से, निष्कपट भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ पवन पुत्र को पुकारो। वे संकट मोचन हैं। वे हर संकट को मोचन करने वाले हैं। वे कष्टों को हरने वाले हैं। वे भक्तों के दुहक दर्द दूर करने वाले हैं। वे राम के परम भक्त हैं। वे चिरंजीवी हैं। वे आज भी उतने ही सशक्त हैं, उतने ही करुणामयी हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं जितने त्रेता युग में थे। तो आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से उस महान विभीषण की तरह हनुमान जी की शरण में जाएं, जिन्होंने कहा था, जो हनुमान जी की शरण में जाता है वह तीनों लोकों के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को भी। आइए हम सब मिलकर उस महान राजा रामाश्रय की तरह हनुमान जी के प्रति समर्पित हो जाएं। आइए हम सब मिलकर उस महान रुद्र प्रताप की तरह अपने बल को विनम्रता में बदलें। आइए हम सब मिलकर उस महान विद्युत प्रभ की तरह अपने ज्ञान को श्रद्धा में बदलें। आइए हम सब मिलकर उस महान कुसुमाकर की तरह अपने सुखों को परमानंद में बदलें। आइए हम सब मिलकर उस महान देवदत्त की तरह अटूट श्रद्धा और धैर्य का परिचय दें। आइए हम सब मिलकर उस महान धर्मदास की तरह साधारण होते हुए भी असाधारण कार्य करें। आइए हम सब मिलकर उस महान विवेक की तरह आधुनिकता और अध्यात्म का समन्वय करें। और सबसे बढ़कर आइए हम सब मिलकर उस महान हनुमान जी की तरह राम के अनन्य भक्त बने, सेवा में तत्पर रहें, विनम्र रहें और सदा राम नाम का जाप करते रहें। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुमने इस कथा को ध्यान से सुना है तो इसे केवल सुना मत समझो, इसे अपने जीवन में उतारो। कल से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो, राम नाम का जाप शुरू करो। देखो कैसे तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर होने लगते हैं। देखो कैसे तुम्हारे मन में शांति आने लगती है। देखो कैसे तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध होने लगता है। ये कथा कोई कल्पना नहीं है, ये कथा कोई मिथक नहीं है, ये कथा सत्य है। ये कथा उन लाखों करोड़ों भक्तों के जीवन पर आधारित है जिन्होंने हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है। ये कथा उन सभी के जीवन की कहानी है जिन्होंने संकट के समय में हनुमान जी को पुकारा और उनकी सुनवाई हुई। और अब इस कथा के अंत में मैं आप सबको हनुमान जी के उन अमृत वचनों की याद दिलाता हूं जो उन्होंने राजा रामाश्रय के पुत्रों को दिए थे, जो उन्होंने देवदत्त को दिए थे, जो उन्होंने धर्मदास को दिए थे, जो उन्होंने विवेक को दिए थे और जो उन्होंने श्रद्धानंद को दिए थे। राम नाम ही सबसे बड़ा कवच है। राम नाम ही सबसे बड़ा बल है। राम नाम ही सबसे बड़ा धन है। राम नाम ही सबसे बड़ा सुख है। राम नाम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। राम नाम ही सबसे बड़ा योग है। राम नाम ही सबसे बड़ा तप है। राम नाम ही सबसे बड़ा त्याग है। राम नाम ही सबसे बड़ा धर्म है। राम नाम ही परम सत्य है। तो आइए हम सब मिलकर उस परम सत्य को अपने जीवन में उतारें। आइए हम सब मिलकर उस परम सत्य का स्मरण करें। आइए हम सब मिलकर उस परम सत्य के प्रति समर्पित हो जाएं। बोलिए जय हनुमान जी की, जय श्री राम की, हर हर महादेव, सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और अब इस कथा के पूर्ण विराम के बाद भी मैं आपसे यही कहूंगा कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह कथा आपके हृदय में निरंतर चलती रहती है। यह कथा आपके जीवन में निरंतर घटित होती रहती है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा का कोई अंत नहीं है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है, उनकी लीलाओं का कोई ओर छोर नहीं है। तो जब भी जीवन में कोई संकट आए, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, एक बार सच्चे मन से पवन पुत्र का स्मरण करो। उनका नाम ही सबसे बड़ा कवच है। उनकी कृपा ही सबसे बड़ा बल है। उनकी शरण ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यही इस कथा का संदेश है। यही इस कथा का सार है। यही इस कथा का अमृत है। जय हनुमान।
जय श्री राम। इति संकट मोचन भगवान हनुमान की अमर कथा संपूर्णम।